अभी मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। मुझे अभी गांव जाना है। शाम तक पहुँचना है क्योंकि कल सुबह का शादी जो कल दिन का है 5th को, आज 4th है। तो ऑलमोस्ट मैं पैकअप कर रही हूँ। यहाँ से हम लोग जाएंगे वहाँ पे गांव। ये जो शादी का गिफ्ट और ये जो मैंने तनिष्क यहाँ से लाया, ये गिफ्ट होगा। सारे पैकिंग। तो हम लोग अभी लिरमोबा के लिए निकलने वाला है। हम लोग योमचा होके जाएंगे। तो सारे रेडी है। और पीछे मेरे फैमिली खड़े हैं। मेरे ब्रदर है, सिस्टर्स है, सारे झुंड में खड़ा होके देख रहे हैं। तो मैंने अपने कैमरा असिस्टेंट के लिए मैं अपने नेफ्यू को लेके जाऊंगी। आ गया गिम्बल चलाना थोड़ा बहुत। हम लोग इस वक्त ऑल मार्केट में है। ये काफ़ी पुराना मार्केट है। ये यहाँ से हम लोग कुछ खाने पीने के सामान ले जाएंगे क्योंकि रास्ते में कुछ खाने का मिलेगा तो है नहीं है। मतलब बहुत ही कम वहाँ पे प्लेस है। रेस्टोरेंट तो भूल ही जाओ वहाँ पे। रास्ते रोड साइड का वो भी नहीं खाने पीने का, तो यहीं से ले जाना पड़ेगा। तो ये आलो है, मेरा होम टाउन है, मेरा बर्थ प्लेस है। यहीं पे मैं पली बड़ी हूँ। तो ये काफ़ी पुराना टाउन है। बहुत दिनों के बाद आई हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस बात यही है कि पहले जो 10-15 साल देख के गई थी, रोड वैसा ही है। कुछ जगहों में इस बार आई तो पहले से बेटर है। सो इस प्लेस से तो मेरा काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है। और अभी मैं जहाँ पे जाऊँगी, ये तो टाउन एरिया है जहाँ पे शादी हो रहा है, वो इससे ज़्यादा अंदर गांव में है। तो इसके लिए मुझे अभी यहाँ से हम लोग निकले। अभी ऑलमोस्ट मैं तो सुबह से तैयार था, फिर तैयार थी, और अभी रेडी करते करते ऑलमोस्ट नून होने को आया है। तो हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से। हम लोग फिर योमचा होके जाएंगे। योमचा से फिर कुछ किलोमीटर और जाके लिरमोबा है जो कि शादी का वेन्यू है। तो वो मेरा ब्रदर है वो। और पीछे नेफ्यू है मेरा जो असिस्टेंट। और तुमको भी तो ब्लॉग बनाना है ना, उसको भी उसने मुझे बोला कि उसको भी ब्लॉग बनाना है। तो मैंने बोला कि अगर ब्लॉग बनाना है तो वो शुरू कर दो। वो तो शर्मा रहा है। एवरीडे लाइफस्टाइल और ट्रैवल का ब्लॉग बना रही हूँ। तो मेरा नेफ्यू ने तो बोला कि उसको इस टाइप का ब्लॉग पसंद नहीं है। उसको मोस्टली वीडियो गेम्स वगैरह का उसको इंटरेस्ट है ब्लॉग। तो अभी तो शुरू नहीं। इट्स गुड, ब्लॉग इज गुड है ना न्याकेन? ब्लॉग बनाना अच्छा तो है ना। अब तुम अपना आइडियाज़ वगैरह, मतलब यू कैन शेयर इट विद अदर्स। यहाँ पे बैठ के यू कैन शेयर योर आइडियाज़। जो अपना कहानी तुम लोगों को शेयर कर सकते हैं, सुना सकते हैं। सो विच इज़ गुड। अच्छा, ये अभी हम लोग काबू विलेज पहुँच गए हैं। मैं इसको कैमरा को घुमा देती हूँ। लिफ्ट कवर। काबू विलेज है, गाँव है। ये रास्ते में ही पड़ता है। तो जो विलेजेस जो रास्ते के किनारे पड़ता है वो तो काफ़ी अच्छा ही है ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। आप किसी भी समय पहुंच जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट टाउन के ही बराबर है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है आलो टाउन से। लेकिन ऐसा कुछ विलेजेस भी है जहाँ पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, बहुत ही इंटीरियर में है। और वहाँ पे रोड वगैरह भी उतना ठीक नहीं है, सुविधा ठीक नहीं है। काबू तो ठीक है। आलो तो मेचुका है। अच्छा, ये रोड जो आलो जो टाउन है ये मेचुका तक जाता है। तो मेचुका मैं आपको बता दूँ, जब मैं 10-15 साल पहले मैं एक बार मेचुका गई थी। जब मैं भी यहाँ पे आलो में रहती नहीं हूँ, आलो से बाहर ही रहती हूँ। बहुत दिनों के बाद ब्रदर लोग के साथ यहाँ पे घूमने मैं यहाँ पे आई हूँ घर में। तो पहले तो जब मैं मेचुका गई थी तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मुझे तो पहाड़ों पे मतलब हाइकिंग की टाइप से लटक के पहाड़ों से जाना पड़ा था। अब तो मैंने सुना है कि वहाँ पे रोड बन गया है, रास्ता बन गया है, ऐसा सुना है। तो मेचुका बहुत ही सुंदर प्लेस है।
वहाँ पे मिनी मतलब कश्मीर टाइप का, वहाँ पे बर्फ़ ठंड बहुत ठंडी होती है, बर्फ़ की पहाड़ें हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं भी इन फ्यूचर क्या पता जा पाऊँगी, मेरी छुट्टी काफ़ी लिमिटेड है। ये जो पॉपडे विलेज है, जिस रास्ते में मैं रास्ते में दिखाऊंगी, ये उतर के देखने का टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग, ब्रदर भी एक्चुअली उसका तबीयत ख़राब है, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे ही जाएंगे, रास्ते में रुक रुक के। अच्छा, वो साइड जो पाया है दिखाई नहीं देगा ढंग से, वो जो पाया विलेज है। ये बोकेन टी गार्डन है। यहाँ पे आलोंग में तो काफ़ी फेमस है, इनफैक्ट हम लोग भी इसी का चाय पीते हैं। प्रमोट नहीं कर रही, मुझे पता ही नहीं है, इसका मालिक को नहीं पता नहीं है। बेना पहुँच गया है, ये बेना गाँव है। तो ये जो आप जो फ्लैग देख रहे हो ना, जो जापानीज फ्लैग जैसा दिखता है, वो एक्चुअली जापानीज फ्लैग नहीं है एक्चुअली। वो जो आपको दिखाई दे रहा है, वो जो एक यहाँ का लोकल हमारा रिलीजन है, दोनी फॉलो करके, दोनी मतलब सन एंड मून मतलब चांद, तो वो लोकल रिलीजन है, तो वो उसका फ्लैग है एक्चुअली। तो वो रही ऑर्गेनिक टी गार्डन, यहाँ पे भी है, काफ़ी बड़ा है। नदी आगे में, नदी का वो भी टी गार्डन ही है, काफ़ी बड़ा टी गार्डन है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कम फैक्ट्री है, तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे एरिया में। वैसे तो जगह काफ़ी सुंदर है, पॉल्यूशन नहीं है, थोड़ा सा बस कनेक्टिविटी का इशू है और फैक्ट्रीज़ वगैरह कम है। तो यही रीज़न है कि वैसे तो दिल्ली में मैंने आपको पहले भी बताया, मैं छोटा सा जॉब करती हूँ। यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करा, थोड़ा बहुत ट्राई करा, फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि जिसका कनेक्शन अच्छा है, उनको जॉब वगैरह मिल जाते। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, और मुझे किसी के सामने मुझे हाथ जोड़ना वोड़ना भी पसंद नहीं है। तो मैंने कुछ थोड़ा मोड़ा ट्राई करा, जब नहीं हुआ तो मैं जॉब के सिलसिले में दिल्ली चली गई। छोटी सी जॉब करती हूँ, लेकिन आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई लाइफ। तो होपफुली इस टाइप की फैक्ट्रियाँ और ज़्यादा खुले यहाँ पे आने वाले सालों में, ताकि क्योंकि जैसा जैसा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही बढ़ रहा है। तो मोस्टली यहाँ के लोगों को चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, इसीलिए बहुत सारे यूथ है जो अच्छे कॉलेजेस से पढ़ा हुआ है, कोई बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, बहुत ही अच्छा कॉलेज से पढ़ा हुआ है, लेकिन वो लोग पढ़ने के 5-6 ईयर्स के बाद भी ऐसा ही गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार में बैठा हुआ है। अगर गवर्नमेंट जॉब इतना लिमिटेड है तो सबको जॉब मिलना तो मुश्किल है। तो उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ प्राइवेट जॉब करें। तो बहुत सारे लोगों को जॉब कर तो नहीं रहा, लेकिन प्राइवेट जॉब भी करना नहीं चाहते। तो ऐसा तो कब तक होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जीने के लिए। तो होपफुली ऐसा फैक्ट्रीज, जैसे कि अभी हमने टी फैक्ट्री देखा, इसी टाइप का बहुत सारे फैक्ट्रीज फ्यूचर में हो तो अच्छा है। हमारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे जब मेरे समय में 10 साल अराउंड पहले बहुत कम फैक्ट्री वगैरह तो कम है, गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, इसीलिए बाहर जाना पड़ा। तो होम टाउन में मुझे वैसे तो सब कुछ अच्छा लगता है। ओनली इशू यहाँ पे दिल्ली की तरह पॉल्यूशन तो नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बेटर है। ओनली चीज़ें जो कमी है वो है कनेक्टिविटी इशू। तो यहाँ पे जब मैं घर आ रही थी तो मुझे अपने फैमिली को, ब्रदर को, सिस्टर को कॉल करने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं जियो और वोडाफोन लेके घूम रही थी दिल्ली वाला। तो मैंने कैब में से किसी को पैसेंजर की मैंने मोबाइल उससे उधार लेके मुझे कॉल करना पड़ा। दैट्स वाई वो उसका एयरटेल था। दैट्स वाई यहाँ में मैक्सिमम लोगों का क्या है कि मैं पहले सोचती थी कि ये लोग सिम कार्ड क्यों चेंज करता रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। कभी कभार यहाँ पे एयरटेल बहुत अच्छी तरह चल जाता है, कभी कभार वोडाफोन चल जाता है, कभी कभार BSNL। तो बहुत सारे लोगों के पास मैक्सिमम 2-3 सिम कार्ड ये लोग रखते ही है, तो जो भी चलता है उसी को यूज़ करता है। तो मेरे पास तो जियो और वोडाफोन है। वोडाफोन आज सुबह थोड़ा चल रहा था, जियो तो ऐसा लगता है कि मर गया, मतलब मैंने ऑन करा कुछ हो ही नहीं रहा जियो। तो तब तो ये तो आलोंग की बात थी। वहाँ पे तो जिस गांव में जा रही हूँ, गांव जो एक्चुअली
मैंने पिछले वाले में भी बताया कि गांव जो एक्चुअली मेरे पापा का बर्थ प्लेस है, हमारे एक्चुअली गांव है, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाउन एरिया में सेटल हो गए। मेरे पापा ने यहाँ पे शादी करा था तो उसने आलोंग में ही सेटलमेंट ले लिया, तो हम लोग मोस्टली यहाँ पे रहते हैं। मेरे ब्रदर जो वहाँ पे जॉब करता है, तो आज मैं ब्रदर के साथ जा रही हूँ। और कल मेरे वही जिसको मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड भी है और मेरा कज़न भी लगता है, डिस्टेंस कज़न, हम लोग एक ही गांव के हैं, तो उसका शादी है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में बहुत सारे छोटा छोटा गांव मिलेंगे। मैं रास्ते में ही दिखाते रहूँगी कौन कौन सा गांव है। वाक विलेज में ही है, रास्ते में ही पड़ता है ये भी। अगर आप यहाँ से राइट लोगे तो हम लोग कंबा पहुँचेंगे ना, कंबा का है हाँ कंबा। हम लोग यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे, लेफ़्ट जो योमचा जा रहे हैं, और राइट अगर जाओ तो कंबा है। तो कंबा में कॉलेज है, काफ़ी फेमस कॉलेज है यहाँ से, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का। ट्वेंटी ले दो बे चार जी काका 20 से एक तो दो संतरा कमा संतरा नहीं अब यहाँ से अभी रास्ता जो शुरू हो गया, कच्चा रास्ता,